यह राहुल गांधी इनसेन आदमी है, समझे। और वो सिर्फ कश्मीर को तोड़ने की ही बात नहीं कर रहा है। उसने जो भारत जोड़ो यात्रा जो 2 बार निकाला, उसका मेन मिशन और विजन क्या है? भारत तोड़ो, भारत तोड़ो यात्रा है वो, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। भारत के संविधान में 370 एक टेम्पोररी प्रोविजन था 10 साल का, 10 इयर्स बीत गया। उसके बाद कांग्रेसी का जो है, कांग्रेसियों ने बार बार 10-10 साल का, 10-10 साल का, 70 साल तक इसको जीवित रखा। तो जो प्रोविज़न टेम्पोररी था, संविधान में ही टेम्पोररी था, तो वो संविधान में जब टेम्पोररी है तो वो कैसे उसको आप फिर से जीवित कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव हुए हैं, राहुल गांधी जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा था कि वो जम्मू कश्मीर में राज्य बहाली करेंगे और 370 की भी बात की जा रही है वहाँ पे। तो क्या लगता है आपको, अगर ऐसा मतलब राहुल गांधी कह रहे तो क्या वो देश कश्मीर हित में है? देखिए, राहुल गांधी हो, इनका पूरा फैमिली कभी भी देश हित में कोई एक कार्य हमको बता दीजिए, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद उनका एक भी। और वो तो एग्रीमेंट किए हुए हैं चाइना से, वो तो एग्रीमेंट किए हुए हैं पाकिस्तान से। अभी भी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैं पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और एनसीपी जो है वहाँ की, क्या नाम है उसका, नेशनल फ्रंट जो है कश्मीर की, वो सभी एक ही इशू पर काम कर रहे हैं, 370 को इस्टेब्लिश करने का कश्मीर में। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितने भी देशद्रोही लोग हैं एकजुट हैं और देश के, भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। पहले ही आप चाइना के साथ एग्रीमेंट कर चुकी है कांग्रेस पार्टी, सोनिया, उसमें फ़ोटो भी रिलीज हुआ था, सोनिया, राहुल, मनमोहन सिंह तीनों बैठकर एग्रीमेंट कर रहे। आपने कभी सुना है कोई देश किसी पॉलिटिकल पार्टी से एग्रीमेंट कर, एक देश दूसरे देश से नहीं एग्रीमेंट करेगा? तो हु आर यू गॉन टू चाइना एंड मेड ए एग्रीमेंट कि आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, फिर चाइना ने फिर इनके जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसको करोड़ों रुपया पैसा दिया, फंड दिया। सर, मेरा एक सवाल है, जहाँ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते, भारत से प्रेम की बात करते, वही कश्मीर को तोड़ने की बात कर रहे, कह रहे कि राज्य बहाली करेंगे, वहाँ पे लोगों के साथ अत्याचार होता है। क्या लगता है इसके पीछे क्या? अरे भैया, राहुल गांधी इनसेन आदमी है, समझे। और वो सिर्फ कश्मीर को तोड़ने की ही बात नहीं कर रहा है। उसने जो भारत जोड़ो यात्रा जो 2 बार निकाला, उसका मेन मिशन और विजन क्या है? भारत तोड़ो, भारत तोड़ो यात्रा है वो, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। और वो मूल रूप से पूरे जो डिस्ट्रप्टिव एलिमेंट से पूरे भारत में जहाँ तहाँ जो बसे हुए हैं, वो सारे लोगों को गैल्वनाइज कर रहे हैं राहुल गांधी। बिकॉज जॉर्ज सोरेस जो हैं अमेरिका में जो बैठे हुए हैं, जो एंटी हिंदू हैं, एंटी बीजेपी हैं, एंटी मोदी हैं, हाँ, उनके नेतृत्व में सारा काम हो रहा है। और इंडिया अलायंस भी उन्हीं के नेतृत्व में बना है, टू डिस्ट्रॉय द हिंदुइज्म, टू डिस्ट्रॉय द मोदी एंड डिस्ट्रॉय द, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझनी होगी कि ये जो पूरी व्यवस्था जो इंडिया अलायंस का और खासकर राहुल, केजरीवाल, अखिलेश जैसे लोगों का चल रहा है, वो भारत को बर्बाद करने के लिए चल रहा है, भारत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए चल रहा है। वो सब एकजुट होकर करना चाहते हैं, लेकिन भारत में के लोगों में इतनी शक्ति है, इतनी समझदारी है आम जनता में कि होने नहीं देंगे। इन सबों को जूते से पीटेंगे जनता। सर, आप कह रहे हैं कि भारत लोगों में समझदारी, लेकिन मैंने ऐसे कई वीडियो देखे, कई ऐसे स्टेटमेंट सुने हैं कश्मीरी लोगों के जो एंटी बीजेपी दिखते हैं। वो उनका ये कहना है कि 370 हटा के हमसे लिया गया है, हमसे छीना गया है। उनसे क्या छीना गया है? उनको ये पूछिए, जब से देश आज़ाद हुआ है तो 370 की उम्र कितनी थी? भारत के संविधान में 370 एक टेम्पोररी प्रोविज़न था 10 साल का, 10 इयर्स बीत गया। उसके बाद कांग्रेसी का जो है, कांग्रेसियों ने बार बार 10-10 साल का, 10-10 साल का, 70 साल तक इसको जीवित रखा। तो जो प्रोविज़न टेम्पोररी था, संविधान में ही टेम्पोररी था, तो वो संविधान में जब टेम्पोररी है तो वो कैसे उसको आप फिर से जीवित कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? 370 डाइज इन इट्स ओन डेथ। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी रिवाइव नाउ एट एनी कॉस्ट। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी रिवाइव एट एनी कॉस्ट।
मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से, आपको आतिशी जी के अलावा और कोई चेहरा आपको दिखा नहीं आपके पार्टी में? क्यों नहीं बनाया उन लोगों को? अन्य पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आपको अन्य पार्टी के जो नेता है, वही उनको क्यों नहीं बनाया गया? आपको आतिशी जी की समझदार क्या परेशानी है आपको आतिशी जी से? भाई परेशानी हमें नहीं है। हाँ। परेशानी इस चीज़ का है, जब दिल्ली में संकट था जल का, जल मंत्री होने के बाद धरना प्रदर्शन बैठी हुई थी, तो वहाँ पे करोड़ों रुपए घोटाला करा। हाँ। हमें इस चीज़ की दिक्कत है। अच्छा। आप मंत्री पद थी आपके पाँच दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया, कोई काम नहीं करा। हमें दिक्कत इस चीज़ का है। अच्छा। अभी आपको सीएम बना दी से आप मुनाफा दोगी आप दिल्ली जनता को? क्या दिल्ली जनता आपको दोबारा चुन के आपको सत्ता में बिठाए? मैं पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से। कहीं ना कहीं यही देखकर मतलब विधानसभा चुनाव जो है अगले साल होने को है, कहीं देख रहे हैं कि उनका वोटर सही हो, अगर केजरीवाल को फिर से चुनता हो तो कुछ तो क्वालिटी देखी होगी ना, जनता देखेगी तभी तो। फिर ये वही केजरीवाल जी है जो आरोप लगाते हैं सीबीआई पे बीजेपी का हाथ है, इनकम टैक्स में सीबीआई का उसका बीजेपी का हाथ है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी इन्होंने लासन लगाया है क्या बीजेपी का हाथ है? कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको रिहाई क्यों कर दिया? अब आपको तारीफ कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट का, तब से आप कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिहाई नहीं दिया, बीजेपी पक्ष में काम कर रहे हैं। शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए आपको? एक आप राज्य के मुख्यमंत्री हो, शर्म आनी चाहिए आपको। बताइए। क्या कुछ कहना चाहे कि दिल्ली और विकास पे बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल मिनिमल, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। इनकी योजनाएं ही मतलब कहाँ से हो सकती हैं अप टू द मार्क? जो पहले किए हैं इनका मतलब कोई इंटेलेक्चुअल व्यू नहीं है, कोई दूरदर्शिता नहीं है, ठीक है? हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपने पूछा है ना कि दिल्ली की जनता फिर वापस लाएगी आम आदमी पार्टी को। मैं 100 में से 200% कह रहा हूँ, इस बार आपकी सत्ता नहीं आने वाली, क्योंकि आपने दिल्ली की जनता के लिए एक काम भी आपने ढंग का नहीं करा, चाहे वो हाँ। पत्रकार महोदय, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, अगर ये इतने ही ईमानदार थे, इतने ही ईमानदार सीएम थे दिल्ली के, तो फिर एमपी के सीट क्यों नहीं जीते ये लोग? 7 सीटें क्यों हार गए? क्यों दिल्ली की जनता ने बीजेपी को सपोर्ट करा? क्यों नहीं आम आदमी पार्टी सपोर्ट करा? क्यों नहीं केजरीवाल उसको कांग्रेस सपोर्ट करा? अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया, इसलिए नहीं जीते हैं। पत्रकार महोदय, एक मिनट, पत्रकार महोदय, जेल बीजेपी ने नहीं भेजा, जेल भेजा कांग्रेस ने। आरोप लगाया कांग्रेस ने, नाम दे दिया बीजेपी का। कांग्रेस के साथ गठबंधन बना दिया। और क्या? जिस कांग्रेस को भर भर के केजरीवाल जी और तमाम इनके जो नेता है गालियां दे रहे थे भर भर के, आज उनके साथ साठगांठ बना के जो सरकार मतलब उनके साथ इंडियन एयरलाइंस में मेंबरशिप बन गए हैं लोग जाके। जिस नेता सीएम माननीय श्री शीला दीक्षित जी, जो पूरे दिल्ली को रोड से लेकर, जल से लेकर, एजुकेशन से लेकर हर चीज़ एक नंबर बनाया, और उन्हीं का छूटा हुआ कार्य ये केजरीवाल जी कर रहे, तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं भाई ये लोग? आप मुझे बताइए ना पत्रकार महोदय, एक काम का ढंग करा हुआ इन्होंने। स्कूल बना दे, हॉस्पिटल पत्रकार महोदय, मैं मानता हूँ अच्छा एजुकेशन अच्छा हुआ, मैं मानता हूँ इंग्लिश मीडियम से अच्छा हुआ है सरकारी एजुकेशन, एजुकेशन कुछ अच्छा नहीं हुआ। एक मिनट, सुनो, आप इतना देर बोलने दीजिए ना, आप एक ही बात करते हैं, आप दूसरे बोलते रहते हैं बीच में क्यों आ रहे हैं? एजुकेशन में इन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया है। सिर्फ बिल्डिंग बना देने से या फिर स्मार्ट क्लासरूम बनाने से एजुकेशन बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, ठीक है? तो एजुकेशन के लिए फैकल्टी जो ट्रेंड टीचर होने चाहिए, ठीक है ना, कुरिकुलम उनका अच्छा जो बच्चों का होना चाहिए, पाठ्यक्रम वो अच्छा होना चाहिए, तो एजुकेशन सुधर सकता है। और ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ही इसको मतलब इम्प्रूव करने में केजरीवाल सरकार पूरी तरह से नाकाम है। मैं एक मिनट, सफल तो नहीं कर पाए। एक सबसे बड़ी घोटाले इन्होंने, सबसे बड़ा जो है ना, जो हमारे जो खिलाड़ी हैं, दिल्ली के जो खिलाड़ी हैं, सबसे बड़ा जो घोटालेबाजी करा उन्होंने, वो करा। इन्होंने ये बोला था केजरीवाल जी ने, हम दिल्ली जितने भी स्पोर्ट पर्सन है, जितने भी स्पोर्ट खिलाड़ी हैं, उनके लिए स्कूल बनाएंगे, उनके लिए ग्राउंड बनाएंगे। इन्होंने एक ग्राउंड बनाया प्रीतमपुरा में, जो आजकल जो है कोई जाता नहीं, उतना दूर बनाया ग्राउंड इन्होंने। सबसे बड़े घोटाले इन्होंने उसमें कराए इन्होंने। और रही बात, भाई साहब सही बोला, सिर्फ दीवार में पट्टी मारने से या पेंट करने से
मैं पूछता हूँ। अच्छा, मैं पूछता हूँ अरविंद केजरीवाल जी से, आप जेल जाने से पहले यही काम आप पहले करते थे? हाँ आम जनता का मूर्ख बनाने को नौबत नहीं आती ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे बोल दिया कि आप किसी भी चीज़ में हस्ताक्षर नहीं कर सकते, किसी भी फाइल में आप साइन नहीं कर सकते, थक हार के निलंबित करके आपको बर्खास्त करने के बाद आपने बोला चल ठीक है मैं इस्तीफा दे देता हूँ। आम जनता के ऊपर आपने, दिल्ली वासी के ऊपर आपने एहसान कर दिया। हाँ इतनी भी शर्म नहीं है आई आपको? जी ये सिर्फ मोहरा है, हाँ काम तो सिर्फ केजरीवाल जी का है। पत्रकार महोदय अगर यही अगर नहीं करना होता, सौरभ भारद्वाज भी थे, हाँ तो भारद्वाज मनीष सिसोदिया भी जी थे, उनको क्यों नहीं बनाया मुख्यमंत्री आपने? यही आपको स्पेशल क्यों लगी? क्योंकि यही जो है, जब आपको जेल जाने के बाद आपका सारे कार्यभार अभी इन्होंने संभाला था ना, तो आपको सिर्फ इसी पे ही भरोसा था, आतिशी जी के ऊपर, और अन्य नेता के ऊपर आप भरोसा नहीं था। लेकिन आप खुले चलेआम कर रहे हैं कि आतिशी को एक मोहरा बनाया जा रहा है। ऑफ कोर्स कठपुतली है आतिशी जी, हाँ। मैं साफ और नीने कहता हूँ आपसे, कठपुतली है। तो उनको नहीं पता था कि मुझे कठपुतली बनाया जा रहा है? कहीं ना कहीं उनको उनमें कुछ दिखा होगा, तभी तो ऐसा मतलब। पत्रकार महोदय, जब कोई व्यक्ति पाप से भर जाता है ना, तो उसको रिलीज करने के लिए किसी को वो थोप देते हैं। तो वो आतिशी जी के ऊपर थोप दिया, चल भाई मैंने तो सरकार चला ली, मैंने तो घोटालाबाजी कर लिया, शराब का लेकर, सड़क से लेकर, परिवहन से लेकर सब चीज़ से घोटाला कर लिया, अब ये लोग सत्ता